अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल ए इश्क के जनून की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे शहरोज और उसकी वालदा से बिल्कुल ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही कि एमन इसने आकर हर चीज पर कब्जा कर लिया है और शहरोज और उसकी माँ को अलग से ये डर खाए चला जा रहा है कि कभी ये एमन ना मुंह खोल दे और हमारी सच्चाई सबके सामने आ जाए। आसिया बेगम आकर इसको टीज करती हैं, ताने देती हैं। एक निहायत गरीब लड़की एक्सट्रीमली अमीर लड़के को अपने प्यार की जाल में फंसाती है। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी मैं जिस गरीब लड़की को अपने होटल में भेज रही हूँ वो इतनी जीनियस हो सकती है कि उस होटल के मालिक को फंसाकर शादी कर ली। अब एमन जिसे पहले बदगुमान करना आसान था, मगर एमन ना तो डरती है ना ही घबराती है। मुंह तोड़ आसिया बेगम को जवाब देती हैं, आप एनजीओ चलाती हैं, दुनिया में कितनी इज्जत है आपकी और कितना आप घेरेंगी, और अब की बार जो वो कुछ करने जा रही है वो बता ही देती है आसिया बेगम को कि अगर मैंने जमाल को रिहा करवा दिया तो शहरोज का क्या बनेगा। ये सुनकर आसिया बेगम को तो शदीद गुस्सा आ जाता है। तुम्हारी जबान पर मेरे बेटे का नाम भी मत आए। और अब वो अपनी धमकियों पे ही उतर आई क्योंकि और तो कुछ हो नहीं सका। मेरी तो सिर्फ सच्चाई बताने की देर है, आप तबाह हो जाएंगी। यही डर तो इन दोनों माँ बेटे को खाए चला जा रहा है। इसलिए तो शहरोज ने फैसला किया है कि वो अपने वारिस से अब हिस्से की डिमांड करेगा। तो वो सीधा चला गया अपने बाप के पास अपना हक मांगने। मैं चाहता हूँ बिजनेस में आप मुझे मेरा हिस्सा दे दें। यह सुनकर अली नवाज मियाँ को तो शदीद गुस्सा आता है। चिल्लाते उसका नाम लेते हैं कि जो इतनी मेहनत कर रहा है इस बिजनेस में आज तक उसने नहीं कहा, और ये शहरोज आ गया अपना हिस्सा मुझसे मांगने के लिए। बाप की डांट खाकर ये शहरोज चला गया और भी डिप्रेशन में आ जाता है कि अगर बाबा के सामने इस एमन ने मुंह खोल दिया तो क्या होगा, मैं अपने हिस्से से भी जाऊंगा। अब लगता है इस एमन को ही ठिकाने लगाना पड़ेगा क्योंकि इसके सिवा कोई और चारा ही नहीं बचा। अब आसिया बेगम कमरे में आई तो अली नवाज मियाँ को गुस्से में ही देखती हैं क्योंकि उन्हें तो अपने बेटे शहरोज की ये बात ही खाई चली जा रही है कि उसने ये बात कर कैसे ली, जबकि दूसरी जानिब ये राहीम कुछ भी भूला नहीं। अब तक जितने भी हैं एक एक करके सबूत इकट्ठे करता चले जा रहा है। इतना तक कि अब तो वो अगले मिशन पर चल निकला है। इस जमाल से मुलाकात करता है जेल में जाकर और उससे सारी डील डन करवाता है कि वो इसकी रिहाई करवा देगा, लेकिन इसे सब कुछ सच बताना होगा। यूं इस जमाल की रिहाई भी हो गई। इसी दौरान वो एमन की हिम्मत भी हारने नहीं देता कि वो उसके और सबके बीच में दीवार बनकर खड़ा रहेगा, लेकिन इस पर एक आंच भी आने नहीं देगा क्योंकि जमाल के हवाले से एक सबूत और भी है कि रातों रात उसका अकाउंट भर दिया गया, करोड़ों रुपए उसे मिले, आखिर किस बात के। और फिर ये राहीम पहुंचा शहरोज के उन दो दोस्तों तक जो इस वाकये के दो चश्मदीद गवाह थे। अब मालूम है सीधा सीधा बात तो उनके दिमाग में घुसती नहीं, इसलिए राहीम जाते ही उन्हें पिस्टल से डरा देता है। अपनी जान बचाओ या फिर शहरोज के चक्कर में पिस्टल वो उसी वक्त लोड करता है, अपनी जान से जाओ। ये सब देखकर तो वो दोनों ही घबरा जाते हैं कि हम सब कुछ सच बताने के लिए तैयार हैं, लेकिन प्लीज हमें बख्श दें, हमने कुछ भी नहीं किया। यूं ही राहीम जो कि शहरोज के खिलाफ एक एक करके सबूत इकट्ठे कर ही चुका है, बस अब कुछ ही सबूत इकट्ठे करना बाकी है। उस शम्सी का भी पता लगवाना है ताकि उसके वालिद को अब अच्छे तरीके से मालूम हो जाए कि शहरोज ने जो कुछ किया सो किया, मगर माँ बेटे के जुर्म पर पर्दा रखने के लिए जुर्म पे जुर्म करती चली गईं। और साथ ही साथ ये मामू भी मिल गया सब कुछ छुपाने में। तो ऐसे में व्यूअर्स आपको क्या लगता है, क्या राहीम सारे सबूत इकट्ठे करने में कामयाब रह पाएगा या इससे पहले ही ये शहरोज अपने करतूतों से सब कुछ आया कर देगा। मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।